नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। IQ सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल हिसार के द्वारा गत दिवस सुपर कोर लेसिक HD लेजर सिस्टम की शुरुआत की गई, जिसके साथ ही IQ अस्पताल क्षेत्र में आंखों के लेसिक उपचार की सबसे उन्नत तकनीक लाने वाली नेत्र देखभाल की पहली श्रृंखला बन गया है। इस अवसर पर अस्पताल जनता के लिए लेसिक उपचार के 7500 रुपयों से शुरू होने वाली किफायती पैकेज भी उपलब्ध करवा रहा है। साथ ही यहां लेसिक ट्रीटमेंट करवाने वालों को 2500 रुपयों के चश्मे भी निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे। ये ऑफर केवल 30 जून तक ही रहेगा। प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर का कहना है कि यह तकनीक युवाओं में दूर की नज़र का इलाज करने वाले चश्मे को हटाने के लिए हाई डेफिनेशन का उपयोग करती है। यह व्यक्तिगत HD प्रक्रिया है जो निचले और उच्चतर वर्ग के विचलन को ध्यान में रखती है और सटीक उपचार प्रदान कराती है। यह प्रक्रिया आज लेजर दृष्टि सुधार का सबसे उन्नत रूप है। यह दृष्टि सुधार के लिए न सिर्फ तेज, सुरक्षित और प्रभावी विकल्प है, बल्कि इस अत्याधुनिक उन्नत तकनीक से सभी आयु वर्ग के दृष्टि विकार ठीक किए जा सकते हैं। मीडिया के सवालों के जवाब में डॉक्टर का कहना है कि बच्चों की आंखें सबसे ज्यादा फोन के यूज से खराब होती हैं। अगर फोन पर काबू पा लिया जाए तो बच्चों में दूर दृष्टि दोष कम हो सकता है और खान पान में बदलाव आना दूर दृष्टि दोष का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। बारे में विजन सिस्टम दिल्ली में ये सर्जरीज अप्रोक्सीमेटली लाख सवा लाख की होती है जी सुपरा कोर। हम लोग यहाँ पर 60,000 से शुरू करते हैं, 60 से 75,000। इसमें 5 से 7 दिन का परहेज होता है जी। ये टेक्निक कहाँ से आई है? बाहर से है ये? नहीं जी, ये बाहर इम्पोर्टेड टेक्निक है जी। ये इम्पोर्टेड टेक्निक है, जर्मनी की मशीन है, ये जर्मनी में विकसित की हुई मशीन है। ये कितने दिन से इंडिया में आई लॉन्च हुई? इसको इंडिया में लॉन्च हुए 2 साल हो गए जी, और हम अभी इसको हिसार में ले आए हैं। हाँ जी, हरियाणा में ये पहली? हरियाणा में ये पहली है जी। NCR गुड़गांव को छोड़ के अपने इस रीजन के अंदर ये पहली मशीन है जो सुपरा कोर HD दूर और नज़दीक दोनों का चश्मा उतारने में सक्षम है। दूर वाली मशीन तो बहुत है, लेकिन दूर और नज़दीक वाला मशीन पूरे हरियाणा में ये पहली मशीन होगी जी। कितने एज तक का पेशेंट ये? हर आयु का पेशेंट, हर हर आयु का पेशेंट 18 से ऊपर, 18 साल से ऊपर। हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। चश्मा उतारना आपको क्या पेशेंट के बार आते हैं, मुझे बहुत ज़रूरी है हमारे लिए डॉक्टरों के लिए कि ये चश्मा उतरवाना क्यों चाहता है, इसको चश्मे से कितनी प्रॉब्लम है। कोई भी ट्रीटमेंट आपको 100% गारंटी या कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी ऐसा प्रॉमिस नहीं कर सकता। आपको चश्मा क्यों उतारना है, जैसे कुछ लोगों को जॉब नहीं लगती है, कुछ को मैरिज में अड़चन आ रहा है तो उनको करना है। कुछ की एज, जैसे मैं बता रहा हूँ, ये टेक्नोलॉजी पहले नहीं थी, तो ये पहले 32-35 साल तक की एज तक ही हम लेज़र कर पाते थे, तो उसके बाद हम कर ही नहीं पाते थे। अब हम लोग, मेरे से पूछोगे, मेरे से बहुत ये पेशेंट पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आपने क्यों नहीं उतरवाया, तो मेरा पहला तो था कि मुझे इससे दिक्कत नहीं है, मेरे को इससे कोई परेशानी नहीं है। दूसरा, जब तक मेरी पढ़ाई चल रही थी, मैं 30-32 का तो वैसे ही हो गया पढ़ाई करते करते, तो मुझे समय नहीं लगा, ठीक है ना। और अब मुझे इसके माइन्यूट से माइन्यूट जो किसी करोड़ में किसी एक को कोई प्रॉब्लम होती है ना, मुझे वो भी पता है। और मुझे लगता है कि जब मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो मैं इसको बिना मतलब के क्यों करूँ। इसमें एक ये रीज़न भी है कि जब ये टेक्नोलॉजी या हमने या डॉक्टर साहब की उम्र में जब आई ना, तब इतनी एडवांस नहीं थी जितनी आज की डेट में, तब इसके सक्सेस रेट इतने अच्छे नहीं थे। एक रीज़न ये भी था। आज की डेट में अब सर 95% सक्सेस रेट। हाँ जी सर। अब आजकल टेस्ट इतने अच्छे आ गए, अभी भी हम बहुत से पेशेंट्स को मना कर देते हैं कि आपका लेसिक या ये टेक्नोलॉजी से ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी आँख अलाउ ही नहीं, उनकी आँख इतनी वीक है कि वो हमें ये ट्रीटमेंट अलाउ नहीं करेगी, और हम कर देंगे तो उनको फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट का लेसिक हो जाएगा जिसको चश्मा लगा हुआ है, उसको प्रॉपर टेस्ट करे जाते हैं। उन टेस्टों की रिपोर्ट्स नॉर्मल आने के बाद ही हम उस पेशेंट को सर्जरी के लिए लेते हैं। तो पहले ये टेस्ट ही इतने डेवलप नहीं थे जी, जो टेस्ट डेवलप नहीं थे तो फिर मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स का लेसिक हो जाता था जिनका नहीं भी होना चाहिए, और फिर उनको प्रॉब्लम्स होती थी, तो फिर वो रिजल्ट ओवरऑल थोड़े कम कर देती थी। अब आजकल अगर हम रोज़ के 100 पेशेंट देखते हैं तो 100 में से 5 पेशेंट को हम मना भी करते हैं कि आपका लेसिक नहीं हो सकता। इतनी बेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ भी आपकी आंख में लेसिक नहीं हो सकता, फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। समय
ये कामयाब रहती है फिर? तकरीबन सारी उम्र ही रहती जी। अब तो नज़दीक के लिए भी आ गई है। पहले हम कहते थे नज़दीक के लिए 40 की उम्र में चश्मा लगाना पड़ेगा, अब तो नज़दीक के लिए भी कर सकते हैं। पहले हम बोलते थे कि 40 की एज के बाद नज़दीक का चश्मा लगेगा, लेकिन अब क्योंकि ये 40 नज़दीक के चश्मे का भी ट्रीटमेंट आ गया, तो आप मानिए कि अब ये लाइफ टाइम रहती है। जब तक हमारी ओल्ड एज के चेंजेस, जैसे एक मोतिया होता है, सफ़ेद मोतिया जब तक हमारी आंख में नहीं बनेगा, वो तो एक ऑल टुगेदर नई बीमारी हो गई जिसने नज़र कम कर दी। जब नहीं, साइड इफ़ेक्ट्स के लिए तो ये टेस्ट करते हैं जी। अगर जिनके रिपोर्ट्स नॉर्मल नहीं आए उनका लेज़र कर देंगे आप, उनको साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। डॉक्टर साहब, आंखें कमजोर होने का कारण क्या है मुख्य? मुख्य कारण सबसे बड़ा तो चश्मा ही है जी, सब, और मोतियाबिंद है। पहले नंबर पे तो मोतियाबिंद है। नहीं, कमजोर होती है जैसे आंखें, नजरें कम होना या उसका मेन कारण क्या है? खान पान है, रहन सहन है, ये क्या? खान पान और रहन सहन एक कारण है जी, बच्चों में वो एक है। कोई एक पर्टिकुलर कारण नहीं बता पाएंगे, इसमें बहुत मल्टीफैक्टोरियल होता है। जैसे सबसे ज़्यादा होता है कि कई बार आजकल का जो रहन सहन है, जो लाइफस्टाइल है, बच्चे छोटी उम्र में ही टीवी, मोबाइल, इन स्क्रीन्स के ऊपर ज़्यादा समय बिताने लग जाते हैं। जो खान पान हम पहले हरी सब्जियां, फल, दूध, दाल लेते थे, आज नहीं करते। आज घर में कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, कुरकुरे, फास्ट फूड, ये आइटम्स ज़्यादा चलते हैं। तो ये तो जो अपब्रिंगिंग है, ज़्यादा स्क्रीन्स पे बैठना और हेल्दी डाइट ना लेके फास्ट फूड की तरफ जो एक हम वेस्टर्नाइज हो रहे हैं, एक तो उसका रोल है। दूसरा होता है कि हम पेरेंट्स को नंबर है तो बच्चों को नंबर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सब ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट्स को नंबर होगा तो ही आएगा, पर ज़्यादा होते हैं। अगर पेरेंट्स को नंबर है तो बच्चों को भी आ सकता है। तीसरा, जागरूकता बढ़ गई है। पहले इतनी जागरूकता नहीं होती थी कि बच्चों को चश्मे का नंबर पता लग जाता था, लेकिन अब पेरेंट्स इतने जागरूक हो गए हैं कि वो खुद आके कि जी हम तो आज बच्चे का एनुअल चेकअप कराने आए हैं कि इसकी आंखें ठीक हैं कि नहीं है। तो अब वो जो हल्का सा नंबर, पहले बच्चे को प्रॉब्लम कोई नहीं है, लेकिन हम चेक करके बता देते हैं कि नहीं यार, इसको तो आधा नंबर या पौना नंबर है। तो अब भी जागरूकता के कारण भी पेशेंट्स में ज़्यादा बच्चों में नंबर लगने लग गए हैं। जो नई टेक्निक आप लेके आए, जो जरूरतमंद लोग हैं, जो कमजोर वर्ग के हैं, जिससे फाइनेंशियली इतना नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए कुछ सुविधाएं ये उन्हीं के लिए तो चलाए हुई है सर हमने अभी। 7500 रुपये पर आँख में चश्मे का नंबर उतरता है, तो 15,000 दोनों आँखों में, जो अभी उन्हीं लोगों को ध्यान में रखते हुए ये एक कंसेशनल स्कीम 30 जून तक लॉन्च करी गई है, जिसमें इस रेट पे कम कर सकते हैं। नॉर्मली हम इसका चार्ज 20 से 25,000 रुपये लेते हैं दोनों आँखों का, और यही चीज़ बड़े शहरों में 40,000 के आसपास होती है। जैसे आंखें की कमजोरी वाले लोग शहर तबका ज़्यादा है या गांव के लोग ज़्यादातर आते हैं? दोनों तरह के, ये दोनों तरफ बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है। थोड़ा शहर में ज़्यादा है क्योंकि वही बातें, खान पान, टीवी, मोबाइल, स्क्रीन्स, थोड़ा शहर में ज़्यादा चलन है, लेकिन अब ज़्यादा फर्क नहीं रहा। आज गांव का युवा भी उतना फेसबुक देखता है जितना आप लोग देखते होंगे। चश्मा उतारने के बाद फायदे क्या है इसके? सिर्फ चश्मे का नंबर उतरना, चश्मा उतारना, लोगों को चश्मा नहीं लगाना, इसका फ़ायदा ही है। तो जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।